नाज़रीन, पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट शोबा के हवाले से आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी कभार को प्रॉपर्टी लेनी होती है और उनको वो इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि वो प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो जितनी भी एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, या आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, या कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे नुकसान से बच सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं गाय बगाए जो है एक आध वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी बनाता रहता हूँ। आज की बेसिक जो वीडियो है वो मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बेचने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं, तो आपने दो चार मेन जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का एक जो रियल स्टेट का एक शोबा है, या जो एक रियल स्टेट एडवाइज़र की जो एक कम्युनिटी है, उनके बारे में बड़ा एक अजीब सा ख्याल होता है कि यार बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जी, प्रॉपर्टी में जी बड़ा फ्रॉड है। और इसका मतलब ये है कि कोई इतने फ्रॉड नहीं हो रहे। वैसे भी मैं चूँकि एवरी टाइम हम लोग मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, कई हज़ार में कोई एक आध दो चार पाँच केस ख़राब होते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर जो मैंने देखा है डीलर्स का भी उसमें कसूर होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि उसमें जो प्रॉपर्टी लेने वाला या प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला जो है उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर मिसाल के तौर पे जी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाह रहे हैं और आप किसी रियल स्टेट एडवाइज़र को फ़ोन करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने सेल करनी है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कभी भी अपनी मजबूरी ना बताएं। उस रियल स्टेट एडवाइज़र को अपनी मजबूरी ना बताएं कि भाई मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, आप जितना जल्दी हो सका है बस 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मेरी प्रॉपर्टी किसी तरीके से जो है वो सेल करो। आपने अगर इस तरह मार्केट के अंदर डीलर्स को कहेंगे तो आपको आधी कीमत जो है वो मिलेगी, और मार्केट के अंदर फैल जाएगा कि ये बंदा मजबूर है और ये बंदा प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती देगा। आप टेक्निकल तरीके से वर्किंग करें, लेकिन ये ना कहें कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं किसी पेमेंट के अंदर फंसा हूँ और जल्दी से जल्दी जो है मुझे प्लॉट सेल करके दे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो किसी एक रियल स्टेट एडवाइज़र के ऊपर ना छोड़ें कि भाई आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू बनानी। मिसाल के तौर पे आपको अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू को पता नहीं है, आप लाजमी 2 3 4 या मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो आपको खुद पता होनी चाहिए, सिर्फ डीलर के ऊपर ना छोड़े। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप रियल स्टेट का काम करते हैं, अगर तो आपने एक प्लॉट ही कोई सेल किया है या परचेज़ किया तो उसका एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप रियल स्टेट के साथ जुड़े हैं, आप कभी कभार प्रॉपर्टी लेते भी हैं बेचते भी हैं, तो भाई फिर जो है वो थोड़ी सी वर्किंग करके आप अपना एक अच्छा इतमाद वाला जो रियल स्टेट एडवाइज़र है, जिसके एक्सपीरियंस भी हो और जिसको मार्केट के अंदर टाइम हो, जो अच्छा आपको गाइड करे, जिसकी रियल स्टेट मार्केट के ऊपर ग्रिप हो, आप उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ मीटिंग करें और उसको बताएं कि भाई हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किस परसेंटेज के ऊपर हमारे साथ करेंगे और किस तरह की हमें सर्विसेज देंगे। आप उसके ऊपर एतमाद करें और बहुत सारी चीज़ों से वो आपको आने वाले टाइम में बता देगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग करते हैं कि डीलर को कमीशन जो है ना, वो आप जब आपकी डील शुरू होती है तो डीलर को बड़ा क्लियर बताएं कि भाई हम आपको इतनी कमीशन देंगे, ताकि डीलर जो है उसका माइंड क्लियर हो जाए और वो उस हिसाब से वर्किंग करे। डेफिनेटली अगर आप उसको 0.5% कमीशन का कहेंगे तो वो उस तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। आप जो एक मार्केट के अंदर रूल चल रहा है कमीशन का, वो लाजमी डीलर को पहले बता दें कि भाई मैं आपको पूरी कमीशन जो है वो दूंगा। बहुत सारे मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें जो ख़रीदार है वो मिसाल के तौर पे हमारी टीम के मेंबर भी बहुत सारी शिकायत करते हैं कि भाई हमने कि एक पार्टी को मकान जो है विज़िट कराया, पार्टी को पसंद आ गया, लेकिन दूसरे दिन हमें पता चला कि पार्टी ने डायरेक्ट जो है वो मकान जाके ले लिया। तो ये एक मैं समझता हूँ इंतहाई शोधी हरकत है कि डीलर का थोड़ा सा कमीशन जो है, हालांकि डीलर इतनी वर्किंग करता है, सर्विसेज आपको दे रहा होता है। आप थोड़ी मिसाल के तौर पे आप 2 करोड़ रुपए का मकान परचेज कर रहे हो, 2 करोड़ का वैसे होता नहीं, इस्लामाबाद में 5-10 करोड़ रुपए का मकान होता है, तो डीलर का 1% कमीशन जो है आप उसका जो है वो हराम तरीके से जो है वो कवर करना चाहते हैं। हालांकि डीलर उसके बदले में आपको ज़्यादा की सर्विसेज देता है। आप ये कर ले, आप 10 करोड़ रुपए का एक मकान जो है वो खरीदने जा रहे हैं, डीलर को कहें भाई मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा या मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, तो डीलर आपका 2-3 लाख रुपए के ऊपर भी आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जहाँ आप 10 करोड़ रुपए का मकान खरीद रहे हैं, 2-3 लाख रुपए डीलर को कमीशन देने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये आप जो है वो ज्यादती ना किया करें डीलर के साथ। अच्छा, इसके बाद जो है वो डीलर को ये चीज़ लाजमी बताएं, मिसाल के तौर पे आपका कोई अपना डीलर है, आपका उसके साथ एक अच्छा एतमाद भी बन गया, उसके बावजूद उस डीलर को बताएं कि हम लोग मार्केट के अंदर वर्किंग करेंगे। मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, तो डीलर को ये बता दें कि भाई हम लोग अपनी मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग इधर उधर रियल स्टेट एडवाइज़र से रब्ता ज़रूर करेंगे, लेकिन आप चूँकि हमारा एक आपके साथ अच्छा कर लेकर डील आपके साथ ही करेंगे, तो इससे ये होगा कि
जो डीलर आपका पहले ये समझ रहा था कि इस पार्टी को तो किसी किस्म का रियल एस्टेट का कोई तजर्बा नहीं है, ना इनको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता है, तो वो कम से कम इन चीज़ों से निकल जाएगा। आपको कम से कम कोई जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी आपको लगवा के देगा और सर्विसेज देगा, ताकि मेरा क्लाइंट जो है वो ख़राब ना हो। तो और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र के साथ जुड़ जाए और फिर उसके ऊपर एतमाद करें, और साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन पूरी रखें, उससे पूरी डिस्कस करें और उसके ऊपर एतमाद करें, उससे अच्छी सर्विसेज लें और उसको अच्छा कमीशन दें। बहुत बहुत शुक्रिया।